नमस्कार, मैं हूं राजश्री थवाईत और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में। एशियन स्पेशल में आज बात हाउसिंग जिहाद की। जी हां, दरअसल पिछले कुछ साल पहले लव जिहाद शब्द सुनने में आया। ये शब्द चारों तरफ चर्चा और बहस का विषय बना। अब भी ये मुद्दा बहस का है। फिर सुनाई दिया लैंड जिहाद शब्द, जिसका अर्थ है शासकीय या अशासकीय जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करना या हथियार लेना। इसके बाद हाल ही में सामने आया था नौकरी जिहाद शब्द, जिसके मायने हुए कि एक वर्ग विशेष की लड़कियों को नौकरी दिलाने के नाम पर दूसरे वर्ग विशेष को फंसाना। इस तरह का आरोप हाल ही में छत्तीसगढ़ में सामने आया। लेकिन अब एक नया शब्द सामने आया है, हाउसिंग जिहाद। जी हां, शिवसेना नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने मुंबई में हाउसिंग जिहाद का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक बिल्डर मुंबई की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। उनका कहना है कि एक वर्ग विशेष के बिल्डर स्लम पुनर्वास प्राधिकरण में बड़ा घोटाला कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो शुरू करते हैं। और अब हाउसिंग जिहाद। लव जिहाद, लैंड जिहाद के मामले, नौकरी जिहाद की चर्चा के बाद अब शिवसेना के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद संजय निरुपम ने मुंबई में हाउसिंग जिहाद का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि मुस्लिम बिल्डर स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजनाओं में हिंदू आवेदकों को खारिज कर रहे हैं। उनके इस आरोप के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने संजय निरुपम के आरोप पर कहा है कि बस ये लोग झूठ बोलते हैं, इन्हें बस किसी भी तरह मुसलमानों को परेशान करना है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद अब मुंबई में हाउसिंग जिहाद का दावा किया जा रहा है। दरअसल ये दावा शिवसेना शिंदे गुट के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद संजय निरुपम का कहना है कि मुंबई के कई इलाकों में कुछ मुस्लिम बिल्डर मिलकर खुलेआम हाउसिंग जिहाद चला रहे हैं। शिवसेना के उपनेता संजय निरुपम ने स्लम पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स यानी SRA में हाउसिंग जिहाद का आरोप लगाया है। निरुपम ने मुंबई के कुर्ला, जोगेश्वरी, अंधेरी और मलाड जैसे अन्य इलाकों में हिंदू निवासियों को अल्पसंख्यक बनाकर मुस्लिम आबादी को बहुसंख्यक करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पूर्व सांसद निरुपम ने जोगेश्वरी पश्चिम स्थित श्री शंकर SRA प्रोजेक्ट और ओशीवरा पैराडाइट की 1 और 2 की तत्काल जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निरुपम ने आरोप लगाया कि कुछ बिल्डर मुंबई में मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए SRA प्रोजेक्ट्स का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। पुनर्विकास की प्रक्रिया के दौरान मूल हिंदुओं को अल्पसंख्यक दिखाकर मुस्लिमों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम डेवलपर्स SRA अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से मुस्लिम निवासियों के नाम पर झोपड़ियां पात्र करवा रही हैं। कई प्रोजेक्ट्स में जहां पहले हिंदू बहुसंख्यक थे, वहां अब फर्जी तरीकों से मुस्लिम आबादी को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जोगेश्वरी पश्चिम में चांदीवाला एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड नामक डेवलपर के बनाए गए 2 SRA प्रोजेक्ट की जांच आवश्यक है। शास्त्री नगर स्थित श्री शंकर SRA प्रोजेक्ट में शुरुआत में ही सिर्फ 67 निवासी थे, जिनमें से 7 मुस्लिम थे। लेकिन बाद में डेवलपर ने आसपास की जमीन कब्जे में लेकर अंतिम परिशिष्ट सूची 2 में निवासियों की संख्या 123 कर दी। निरुपम ने कहा कि चौंकाने वाली बात यह है कि रहीम घासवाला नामक व्यक्ति के नाम पर 17 अवैध आवासीय यूनिट पात्र करवा दी गई, जबकि SRA नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को केवल एक ही घर मिल सकता है। इसी तरह चांदीवाला बिल्डर के ओशीवारा पैराडाइट 1 और प्रोजेक्ट 2 में अनियमितताएं पाई गई। इनमें से एक प्रोजेक्ट में मुस्लिम आबादी पहले से अधिक है, लेकिन अंतिम परिशिष्ट 2 सूची में एक ही व्यक्ति के नाम पर 19 फ्लैट पात्र करवा दिए गए, जो कि पूरी तरीके से अवैध है। निरुपम ने आरोप लगाया कि डेवलपर जानबूझकर सभी फ्लैट और दुकानें केवल मुस्लिम खरीदारों को बेचना चाहता है, इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट की जांच होनी चाहिए। निरुपम ने दावा किया कि एक पुनर्वास प्रोजेक्ट में एक बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहा है। निरुपम ने मुंबई में सभी मुस्लिम डेवलपर्स द्वारा संचालित SRA प्रोजेक्ट की सरकार से विस्तृत जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि परिशिष्ट 2 सूची में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है, ताकि हिंदू निवासियों को अयोग्य ठहराकर मुस्लिम आबादी को बढ़ाया जा सके। इससे मुंबई की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी बदल सकती है। उन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को
हाउसिंग जिहाद करार देते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई करने और जांच करने की मांग की। मुंबई में एक ट्रेंड चल रहा है और उस ट्रेंड का नाम है हाउसिंग जिहाद। मुंबई में एसआरए के माध्यम से जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उसमें हाउसिंग जिहाद हो रहा है। आप पूछेंगे हाउसिंग जिहाद क्या है? यह पूरा जो अभियान है मुंबई के मुस्लिम बिल्डर्स जो डेवलपर्स हैं वो कर रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर स्कीम ले रहे हैं, फ्रॉडुलेंटली उस स्कीम में नंबर ऑफ हटमेंट्स बढ़ा करके उनको मुस्लिम लोगों के नाम पे अलॉट कर रहे हैं। उसका नतीजा यह निकल रहा है कि धीरे धीरे उस इलाके की पूरी डेमोग्राफी बदलती चली जा रही है और जिस प्रोजेक्ट में हिंदू मेजॉरिटी में है, इस प्रक्रिया के कारण वहां हिंदू माइनॉरिटी में चला जा रहा है और मुस्लिम मेजॉरिटी होती चली जा रही है। अगर यह ट्रेंड समय रहते नहीं रोका गया तो धीरे धीरे पूरे शहर की डेमोग्राफी बदलना शुरू हो जाएगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन समय रहते एक एक्शन लेने की आवश्यकता है। या तो अलग अलग इलाकों में मुस्लिम घेटों बन जाएंगे, या जैसे मराठी भाषिक लोग मुंबई के डेवलपमेंट के नाम पे धीरे धीरे यहां से मुंबई से निकल करके वसई, विरार और डोंबिवली इलाकों में जाकर रहने के लिए मजबूर हो गए, वैसे ही धीरे धीरे एक ऐसा ट्रेंड आ सकता है कि मुंबई के हिंदू यहां से धीरे धीरे मुंबई से बाहर जाने लगेंगे। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने इस मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा है और इस मामले की जांच गहन करने की मांग की है। बता दें, एकनाथ शिंदे आवास विभाग के प्रमुख और शिवसेना के अध्यक्ष भी हैं। हमारे नेता, मुख्य नेता श्री एकनाथ राव शिंदे जी के पास है, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, तो उनके नाम से मैंने एक लेटर बनाई है और ये पूरा विषय उनके सामने रखते हुए मैं ये डिमांड कर रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण की एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट सेट अप अ सीरियस इंक्वायरी अगेंस्ट ऑल दिस काइंड ऑफ जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज गोइंग ऑन, और उसके बाद एक पता लगाया जाए कि इसमें एसआरए के ऑफिसरों को पटाके, कलेक्टर ऑफिस में बैठे हुए नीचे के लेवल के ऑफिसरों को पटाके किस तरीके से बिल्डर्स पूरे मुंबई की डेमोग्राफी चेंज करने का एक षड्यंत्र रच रहे। शिवसेना नेता ने कहा कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। एक अरसे से मुस्लिम बिल्डर इस प्रकार की हरकत में लगे हुए हैं। आप ज्यादातर मुस्लिम बिल्डरों को देखेंगे, तब वो बिल्डिंग बनाते हैं तो अपने घरों और बिल्डिंगों में सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही बड़े पैमाने पर फ्लैट बेचते हैं। अगर एक हिंदू सोसाइटी में किसी मुस्लिम व्यक्ति को अगर कोई घर देने से मना कर दे तो इस देश में आग लग जाती है, सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। आप ढूंढ कर देखेंगे कि एक मुस्लिम डेवलपर को उनकी बिल्डिंगों में ज्यादा से ज्यादातर 98% तक मुस्लिम ही रहते हैं। बिल्डिंग का इस्लामाइजेशन हो जाता है। वहीं शिवसेना नेता संजय निरुपम के हाउसिंग जिहाद संबंधी बयान पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि इन लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए ये बकवास कर रही हैं। पहले इन्होंने लव जिहाद का मुद्दा उठाया, फिर वोट जिहाद, लैंड जिहाद, अब हाउसिंग जिहाद। क्या इन्हें जिहाद का मतलब भी पता है? ये बिना जाने बकवास करते हैं। ये मुसलमानों के खिलाफ अफवाहें फैलाते रहते हैं। झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, फालतू बातें करते हैं ये लोग। पहले लेके आ गए लव जिहाद है, फिर लैंड जिहाद आ गया, फिर वोट जिहाद आ गया और हाउसिंग जिहाद। अरे इनको जिहाद का मतलब भी मालूम है क्या? बस फालतूगिरी हर दिन आके जिहाद जिहाद जिहाद। ना जिहाद का मतलब मालूम है, ना कटमुल्ले का मतलब मालूम है। बस सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह मुसलमानों को परेशान करना है इनको। हाउसिंग जिहाद क्या है? पूरा झूठ बोल रही है। मुंबई के अंदर स्कीम होती है एसआरए की स्कीम में अगर कोई इंसान यहाँ पे रह रहा है बरसों से, उसके पास उसका राशन कार्ड, बत्ती का बिल, सब कुछ है, और कोई बिल्डर जगह लेता है तो वो एसआरए के अंदर ताकता है, एसआरए चेक करने आती है, अगर एलिजिबल है, पात्र है, तो उसको उसी जगह के ऊपर एक बिल्डिंग में घर मिलता है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जात का कोई भी वहां रह रहा है, उसको घर की बदली घर मिलता है। तो कहां से आ गया मुसलमान को? आप मेरे साथ चलो मुंबई में, मैं आपको इतनी सारी जगह दिखा सकता हूं जहां पर बिल्डिंग जो एसआरए की बनी हुई है उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे के सारे लोग रहते हैं।
किसी को आप इस तरह का वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हाउसिंग किसके हाथ में है? हाउसिंग मिनिस्ट्री किसके हाथ में है? शिंदे साहब के हाथ में, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, अभी आपकी पार्टी के हैं, इतने वर्षों से सत्ता में थे, मुख्यमंत्री भी रह चुके। अगर इस तरह का स्कैम हो रहा था, क्या कर रहे थे ये लोग? कोई स्कैम कुछ है ही नहीं, कोई हाउसिंग जिहाद कुछ तो है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करना है, एक समुदाय को टारगेट करना है। बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों के खिलाफ कानून बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए फडणवीस सरकार ने डीजीपी संजय वर्मा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। ये कमेटी जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों में शिकायत को कैसे निपटाया जाए, इस बारे में सुझाव देगी। कमेटी दूसरे राज्यों में लागू कानूनों की स्टडी करेगी। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लव जिहाद की वास्तविकता को उजागर किया है और इसका समर्थन किया है। हम महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी ऐसे मामलों में वृद्धि देख रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि एक धर्म के व्यक्ति का दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करना गलत है। हालांकि ऐसी शादियां भ्रामक इरादे, झूठी पहचान प्रदान करने और फिर शादी के बाद बच्चों को छोड़ने के साथ की जाती है, तो ये एक गंभीर मुद्दा है। ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में लव जिहाद की वास्तविकता को प्रदर्शित किया है, एंडोर्स किया है। और महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी हम लगातार देख रहे हैं कि इस प्रकार की केसेस बढ़ रही है। सबसे पहले हम सबने समझ लेना चाहिए कि किसी एक धर्म के व्यक्ति ने दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करना ये गलत नहीं है, लेकिन डिफ्रॉड करने की दृष्टि से, वर्गलाने की दृष्टि से, झूठी बातें बताकर, झूठी आइडेंटिटी दिखाकर शादियां कर लेना और बच्चे पैदा करके छोड़ देना, ये जो घटनाएं हो रही है बहुत गंभीर घटनाएं हैं। इसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहरहाल एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति लव जिहाद पर कानून लाए जाने और उसके लिए कमेटी की घोषणा किए जाने के बाद से गरमाई हुई है, वहीं दूसरी ओर अब शिवसेना नेता के दावे किए जाने के बाद हाउसिंग जिहाद कर मुंबई की जनसंख्या संरचना को बदला जा रहा है। इसके बाद राजनीति और गर्मा सकती है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। एक तरफ महाराष्ट्र में जहां शिवसेना नेता संजय निरुपम ने हाउसिंग जिहाद के माध्यम से मुंबई की डेमोग्राफी बदले जाने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में नौकरी जिहाद का मामला देखने को मिला है, जिसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इस तरह का आरोप लगाया है। तो मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी अब आमने सामने हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ देश भर में लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद को लेकर विवाद और बहस जारी है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नौकरी जिहाद का मामला सामने आया है। हिंदू लड़कियों को नौकरी लगाने के नाम पर उन्हें गलत काम में धकेला जा रहा है। इसे लेकर सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। सिविल लाइन थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि जो नंबर दिए गए हैं उनकी जांच की जा रही है। एक संदिग्ध नंबर के साथ में एक शिकायत प्राप्त हुआ है, जिसमें अवगत कराया गया है कि उस पर्टिकुलर नंबर से नौकरी लगाने का झांसा दिया जा रहा है। उस नंबर की बारीकी से जांच किया जा रहा है। उसमें जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस पर पूरे सक्रियता के साथ में साइबर सेल के माध्यम से इसको जांच कराई जा रही है। एक ही तो भी आया है, जो शिकायत दर्ज है बस वही है, अभी अतिरिक्त कोई नहीं आया। लोकेशन तो पता चल गया, जांच पर है हम लोग। एक ही शिकायत है जो शिकायत पत्र पर है। बता दें कि पुलिस मामले की शिकायत राजधानी रायपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता निश्चय वाजपेयी ने की है। उन्होंने बताया कि खास मोबाइल नंबर से मैसेज कर हिंदू लड़कियों को नौकरी लगाने की बात कही जा रही है। नौकरी दिलाने के नाम पर भोली भाली हिंदू बेटियों और बहनों को झांसा दिया जा रहा है। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये अपना नाम बदलकर संपर्क करते हैं। महिलाओं को झूठा आश्वासन देते हैं कि वे उन्हें नौकरी दिलवाएंगे। निश्चय वाजपेयी ने अपनी लिखित शिकायत में कहा है कि नौकरी दिलाने के नाम पर
भोली भाली हिंदू बेटियों और बहनों को झांसा दिया जा रहा है। निश्चय ने कहा कि विशेष समुदाय द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत ये किया जा रहा है ताकि हिंदू समाज की महिलाओं को निशाना बनाया जा सके। इस प्रकार की घटनाओं को नौकरी जिहाद के रूप में देखा जा रहा है, जहां विशेष समुदाय के लोग जानबूझकर महिलाओं को गलत रास्ते पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चय वाजपेयी ने बताया कि देवेंद्र नगर थाने में ऐसे ही ठगी के मामले में FIR दर्ज हुई है। ऐसा ही मामला धमतरी से सामने आया है। और इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि जो नंबर दिया गया है वो बंद आ रहा है, जिसके संबंध में साइबर सेल से जानकारी प्राप्त की गई। नंबर भंवरपाल सहारनपुर यूपी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सामाजिक कार्यकर्ता निश्चय वाजपेयी ने कहा कि इस तरह के नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए दोषियों को सजा देना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से नौकरी दिलाने के नाम पे, पार्ट टाइम जॉब दिलाने, घर बैठे आमदनी के नाम पर कुछ फर्जीवाड़े मैसेज आते हैं, जिसमें नाम बदल करके DP पे चेहरा किसी और का होता है, उसमें नीचे में उर्दू में उसके कुछ कुछ लिखा रहता है और इधर वो हिंदू लड़की बन कर के संदेश भेजते हैं। विभिन्न थानों में बहुत सारे प्रकरण आए जिसमें जब बेटियां लौट के आईं, हिंदू बेटियां लौट के आईं, तो उन्होंने बताया कि नौकरी के नाम पर उनको नौकरी दिलाएंगे ऐसा बोल के बुला लिया गया था। भोपाल ले गए, रायबरेली ले गए, झांसी ले गए, ऐसे ही सहारनपुर। तो कुल मिलाकर के एक पूरा रैकेट जैसा काम कर रहा है, जो अलग अलग बहन बेटियों को इसका शिकार उसने बनाया है। और वास्तव में ये लोग बहुत फर्जी लोग होते हैं, इनका नौकरी दिलाने से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन इसको एक जाल के रूप में, एक हथियार के रूप में उपयोग करके हिंदू बहन बेटियों को वो टारगेट करके फंसा रहे हैं। ऐसा सामने आया था विषय। एक संदेश हमें मिला तो हम लोगों ने उसकी शिकायत की, जिसमें इन सारे प्रकरणों का जो देवेंद्र नगर थाने में है, जो अभनपुर थाने में है, केशकाल की घटना है, ऐसा सबका उल्लेख करते हुए हमने शिकायत दर्ज की है पुलिस में। पुलिस जांच कर रही है। देखिए, जागरूक करना अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई अवैध गतिविधियों का पूरा जाल फैला करके और लोगों को धोखा देने के लिए निर्बाध रूप से काम करेगा तो इस तरीके में कुछ शिकार तो होंगे। इसलिए आवश्यक है कि इस नेटवर्क का भंडाफोड़ हो, दोषियों को दंडित किया जाए और इन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि इस तरीके के जो नेटवर्क चल रहे हैं, इस तरीके के जो षड्यंत्र चल रहे हैं, ये टूट भी जाए और इनकी हिम्मत टूट जाए। इस मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि निशिकांत पांडे ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार है, जिसमें ऐसा चलन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने कई जिहाद के बारे में सुना होगा, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद। अब एक नया प्रकरण आपके समक्ष आ रहा है और षड्यंत्र बहुत भारी है। नौकरी जिहाद। नौकरी जिहाद के नाम पे हमारे बच्चियों को नौकरी का झांसा देके उनको इस जिहाद के दलदल में ढकेलने का प्रयास एक कुसंगित मानसिकता के लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। सनद रहे, एक भी ऐसी घटनाएं, एक भी ऐसी बच्ची अगर हमारे प्रदेश में मिली तो आपकी 3 पुश्तें याद रखेंगे, ऐसी कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों आपको सनद रहे और सावधान रहे। प्रदेश में भाजपा की विष्णुदेव साय की नेतृत्व में सरकार है, ऐसे चलन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आपने किया होगा तो आपको इसका बड़ा भुगतान भुगतना होगा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि भाजपा से जुड़े लोग ही पुलिस से शिकायत कर रहे हैं, जबकि राज्य से लेकर केंद्र तक भाजपा की सरकार है। ऐसे में सीधी कार्रवाई करवाना चाहिए। जॉब जिहाद क्या है? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, ऐसा कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो ये थाने में जाकर एप्लीकेशन देना, FIR करने का प्रोपेगेंडा करने के बजाय पुलिस को आदेश कीजिए किस प्रकार की कार्रवाइयों पर अंकुश लगाए। जबरदस्ती समाज में एक विद्वेष पैदा करने के लिए, समाज में एक सनसनीखेज पैदा करने के लिए, अपने आप को मीडिया में फुटेज प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की अनर्गल चीज़ें करने से समाज का वातावरण दूषित होता है। तो कोई गलत करना, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार में बैठे हुए लोग हैं आप। बता दें, नौकरी जिहाद को लेकर तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा ने इंदौर के एक कार्यक्रम में कहा कि हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के जरिए तो फंसाया ही जा रहा है। अब एक नया जिहाद रायपुर से सामने आया है।
ये नौकरी जिहाद है। इसमें नौकरी देने के बहाने हमारी बहनों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अब एक नया जिहाद सामने आया है रायपुर से, नौकरी जिहाद। नौकरी देने के माध्यम से हमारी बहनों को, क्योंकि हमारा परिवार जो है ना मेरे मित्रों, कुछ परिवार बहुत ही गरीब वर्ग का होता है। परिवार ये सोचता है कि बेटा भी कमाएगा, बेटी भी कमाएगी, बहन भी कमाएगी, बाप भी कमाएगा, तो कुछ पैसे हम लोग सेव कर सकते हैं घर बनाने के लिए, या लड़की की शादी के लिए, या लड़के की शादी के लिए कुछ पैसा हम जमा कर सकते हैं। उसलिए हमारी बहन बेटियां बहुत सारी नौकरियों के लिए दर बदर भटकती है। उन बेटियों को, उन बहनों को टारगेट किया जा रहा है। रायपुर में एक केस सामने आया है। एक लड़की को नौकरी देने के बहाने उस लड़की को पहले नौकरी दी जाती है। नाइट शिफ्ट के माध्यम से उस लड़की के साथ बहुत अन्याय हुआ। एक लड़की को फंसाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं, दूसरे को फंसाते हैं, उसके माध्यम से उसका वीडियो बनाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं। मेरे मित्रों, सौ हमारी हिंदू बहन बेटी लव जिहाद के नाम पर शिकार हो रही है। ये नया जिहाद, नौकरी जिहाद। आखिर हम हमारी हिंदू बहन बेटियों को कैसे बचाएं? कैसे बचाएं मेरे मित्रों? क्या कोई रास्ता है? बहरहाल रायपुर में सामने आए इस नौकरी जिहाद के मामले की जांच अभी जारी है। वही माना जा रहा है कि संजय निरुपम के हाउसिंग जिहाद के आरोप का मामला अभी और तूल पकड़ेगा। रिपोर्ट एशियन न्यूज़। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।